डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल मजीद एकेडमी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बायोलॉजी का उर्दू मीडियम पेपर शेयर करने जा रहा हूं। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने बायोलॉजी का जो उर्दू मीडियम पेपर है वो कैसे अटैम्प्ट करना है जिससे आप बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स अटैम्प्ट कर सकें। तो चलते हम अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले आपने जब पेपर को स्टार्ट करना है तो उसके अंदर आपने सबसे पहले मेंशन करना हिस्सा इंशाई, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर के बाद उसके सब पार्ट्स जो आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं उस क्वेश्चन का नंबर आपने लिखना है और क्वेश्चन की हेडिंग जो उसके अंदर चीज़ पूछी हुई होगी उस चीज़ को आपने वहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाना है जी, जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होगा आपने वहाँ पे इस तरह से छोटी सी लाइन लगा देनी है। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबरिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग और जो चीज़ उसके अंदर पूछी गई है आपने उसको वहाँ पे एलेबोरेट कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है नेक्स्ट पार्ट की जानिब। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी नंबरिंग आ जाएगी, क्वेश्चन की हेडिंग और जो चीज़ पूछेगी उसको, और जैसे ही क्वेश्चन कंप्लीट होगा वहाँ पे आपने फिर लाइन लगा देनी। इस तरह से आपने वन बाय वन फर्स्ट पार्ट के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपने अटैम्प्ट कर देने। आप जितने अच्छे तरीके से, जितने नीट तरीके से अपने क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते जाएंगे, एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करेंगे, उतने ही आपको मैक्सिमम मार्क्स वहाँ से मिलते जाएंगे। कोशिश कीजिएगा हर एक पार्ट में से एक या दो क्वेश्चन लाजमी एक्स्ट्रा क्वेश्चन कीजिएगा, और वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने पेपर के कंप्लीट होने के बाद ही आपने अटैम्प्ट करना है, पहले ना कीजिएगा वरना आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में टाइम मैनेज नहीं होगा। इसी तरह से आपने ये नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। उसकी हेडिंग और क्वेश्चन के बाद जो चीज़ उसके अंदर पूछेगी आपने वो वहाँ पे मेंशन कर देनी। इस तरह से क्वेश्चन की नंबरिंग और हेडिंग कोशिश करनी है आपने 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, एक शॉर्ट क्वेश्चन को। और आपने जो लास्ट आखिरी जो घंटा होगा आपने वो घंटा पूरे का पूरा छोड़ना है इसके लिए, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। वो भी मैं आपको भी बताता हूँ कि आपने किस हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन में टाइम मैनेज करना है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबरिंग, उसकी हेडिंग और जो चीज़ पूछेगी आपने वो वहाँ पे मेंशन कर देनी। एग्जामिनर आपको इजीली फुल मार्क्स दे देगा। इस तरह से नेक्स्ट पार्ट में भी आपने वन बाय वन जितने भी क्वेश्चन है वो सारे आपने अटैम्प्ट करते जाना है। ये सारे नेक्स्ट पार्ट के भी शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, ठीक है। वो भी आपने सारे वन बाय वन क्वेश्चन की हेडिंग, क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन और कंप्लीशन पे लाइन लगाने। इस तरह से आपने सारे के सारे अपने पार्ट्स हैं वो अटैम्प्ट कर देने। ये सारे क्वेश्चन आपके इस तरह से अटैम्प्ट हो जाएंगे। ये उसका रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, उसके शॉर्ट क्वेश्चन वन बाय वन, उनकी नंबरिंग, हेडिंग, ठीक है। इस तरह से वन बाय वन आपने वहाँ से करते जाना। अगर बिलफर्ज आपका कोई क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में गलत हो जाता है तो जब आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ से एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते होते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने वन बाय वन जितने भी अपने शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सारे आपने वहाँ पे अटैम्प्ट कर देने। उसके बाद आ जाएगी टर्न आपके लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले अपने क्वेश्चन की नंबरिंग, उसकी हेडिंग, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में फ़र्क। फिर इस तरह से अपने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के दरमियान लाइन लगानी है, उनकी सब हेडिंग्स बना देनी जिस चीज़ को आप उसके अंदर एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। उससे ये होगा कि एग्जामिनर के लिए चेकिंग में मज़ीद आसानी हो जाएगी। आप इस तरह से वन बाय वन को एक्सप्लेन कर दें, और अगर आपको उसके अंदर कोई डायग्राम आती है तो वहाँ पे आप एलेबोरेटिव डायग्राम बना दें तो एग्जामिनर आपको ईजिली वहाँ पे फुल मार्क्स वहाँ पे दे देगा। इस तरह से नेक्स्ट पार्ट उसका जो बी पार्ट है, ठीक है, उसमें भी ऐसे ही आपने सबसे पहले जो चीज़ पूछी गई उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, उसकी एग्जाम लिख देनी। फिर वन बाय वन उनकी टाइप्स की आपने एक्सप्लेनेशन दे देनी है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के बाद अगर आपको उसमें से भी डायग्राम्स आती हैं तो वहाँ पे आपने कोशिश करना है कि डायग्राम लाजमी बना देनी है ताकि एग्जामिनर आपको उसमें से भी फुल मार्क्स दे दे। फिर नेक्स्ट पार्ट जैसे कि